हेलो। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में हम आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लासेस लगा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 23 दिसंबर 2022 में जो पेपर हुए थे उसके हर एक क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए मैथ्स में, वो हमने आप लोगों से डिस्कस करा था। आज की क्लास में 2022 साल का ही दूसरा दिन का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है दोस्त, नमस्कार। मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। आप लोगों का धीरे धीरे चैनल को प्यार मिल रहा है, हम चाहते हैं कि ये प्यार बरकरार रहे। और अगर आपको बिल्कुल नई अप्रोच सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहे पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर लोगों को बताएं। हमारे चैनल पे मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के भी क्लासेस हो रहे हैं, जीएस के भी क्लासेस अब होना शुरू हो जाएंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत बेहतरीन टीचर बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को में आपको टीचर्स पसंद आ रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, बेहतरीन अप्रोच बता रहे हैं, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे वही बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा की, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 क्लासेस में कंप्लीट करा है। आज हम लोग एक नए दिन की 2022 में जो पेपर हुआ था, यानी 24 दिसंबर, देखिए यहाँ पे मेंशन है बिहार पीटी में जो 2024 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स में, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? पहला क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, पहले सवाल को पढ़िए। एक्स का 6% एक्स में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम मतलब इसका जो रिजल्टेंट नंबर है उसको उसमें फिर उसका 9% जोड़ा जाता है, तो अंतिम परिणाम में एक्स का गुणांक क्या है? 6% of x is added to x, then 9% of the result is added to the result, then what is the coefficient of x in the final result? पढ़ लिया आपने वो सवाल। अब इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी x मेंशन कर रखा है, तो हम इसको x में ही डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए अगर सवाल में x दे रखा है, x दे रखा है x, तो इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर इसी x का 6%, x का 6% आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर x का 6% होगा x इंटू 6/100, यानी हम इसमें ऐड करेंगे 6x/100। ठीक है, 6x/100। इस बात को और थोड़ा सा अच्छे से अगर आप देखें, अगर आप और थोड़ा सा अच्छा सा आप देखें, तो इस बात को और थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर x कॉमन है। अगर हम इस x को यहाँ से निकाल फेंके, अगर हम इस x को निकाल फेंके बाहर, यानी कॉमन ले ले, तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 6/100। एक और छोटी सी बात जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या इस x को मल्टीप्लाई में हम 100 + 6 यानी 100 6/100 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसका मतलब आपको पेपर में सिर्फ इतना लिखना था, x + 6x/100 में से x कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर आएगा x का कितना? 106/100। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चे? क्या आप ये बात समझ पाए? यानी आपको अगर आप x में ऐड कर देते हैं, x में ऐड कर देते हैं किसको? अगर आप x में ऐड कर देते हैं किसको? x का 106%, तो ये बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, समझ पाए बच्चे? अब इस बात को देखिए, अब इस बात को देखिए। अब इस जो ये परिणाम निकला है, जो ये परिणाम निकला है, उसमें आप क्या करेंगे? आप इसी का यानी x 106/x 106x/100 में ही आप इसका क्या निकालेंगे? आप इसका 9% निकालेंगे, यानी 9/100 निकालेंगे। ये करेंगे बच्चे। 106x/100 देखिए दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए 106x/100 इसमें भी है, इसमें भी है, आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे? आप बोलेंगे सर 1 + 9/100, 9/100। सर क्या हम इसको x इंटू 106/100 और इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे तो 109/100 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल लगा होगा। क्या लगा होगा? डेसिमल। क्यों सर? क्योंकि 100 और ये 100 दोनों ही इसको किसी भी कीमत पर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी को डिवाइड नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि डेसिमल लगेगा। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा सर? ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 जीरो है। अगर 4 जीरो है
तो आपके क्वेश्चन का आंसर राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ होना चाहिए। यहां से देखिए इस ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यह आंसर नहीं हो सकता। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यह आंसर नहीं हो सकता। राइट साइड से 4 डिजिट के बाद आंसर हो सकता है, होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इतना भी लिखना नहीं था। समझ पाए बेटा? चलिए, तो आपको अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर आप 106 और 109 को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आएगा? 11554 आएगा अपॉन कितना? 4 जीरो आएगा नीचे, 4 जीरो, और x का गुणांक पूछ रहा था, यानी x का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा था। अगर इस 4 जीरो को पॉइंट कर देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा ना दोस्त। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मॉडरेट पेपर पूछा, बहुत टफ पेपर भी नहीं था और बहुत लूल पेपर भी हम देखेंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्या होगा। इसमें कंडीशन दे रखा है कि x बाय 2y इक्वल टू 2 है, तो x बाय y का रेशियो कितना आएगा बच्चे? x बाय y का रेशियो कितना आएगा? ये 2 जाकर के इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन नीचे कुछ नहीं है, क्या है? 1 हिडन है, 1 हिडन है। आपका क्वेश्चन क्या था बच्चे? आपका क्वेश्चन ये था कि 3x प्लस 8y अपॉन x माइनस 2y की वैल्यू बताइए। तो x की जगह पे देखिए 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे? x की जगह पे 4 है तो हम यहाँ 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा ये सब लिखना क्या आप बताइए, एज ए एस्पिरेंट का काम है? आप तो इसको सीधा कर सकते हैं, 3 इंटू 4 12 प्लस 8। समझ पा रहे हो इस बच्चे को? लेकिन फिर भी हम आपको पूरा लिखवा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 2 इंटू 1, यानी 3 4 जा 12, 12 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20। 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए? 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। समझ पाए दोस्त? चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे तो क्या है सवाल? एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें 2 गुने गलत किया है। जितना इसने सही किया है उसका 2 गुना क्या किया है? गलत किया है। यानी अगर हम मान लेते हैं 1 यूनिट इसने सही किया है तो उसने 2 यूनिट गलत करा है, ठीक है। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें 2 गुने गलत किए। अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया तो बताओ उसने कितने गलत सवाल किए? इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। 1:2 का मतलब टोटल उसने 3 यूनिट सवाल सॉल्व किए। क्वेश्चन में उसने कुल कितने सवाल सॉल्व किए हैं? 45। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे करते हैं डिवाइड, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे करते हैं डिवाइड, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे करते हैं डिवाइड। यानी 45 जो वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा उसने कितना गलत सवाल हल किया? उसने गलत सवाल हल किया है कितना? 2, यानी 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप हमको बताइए क्या सवाल में क्या करना था? तो आप कहेंगे सर हमको करना था 3 से 15 बार में 45 और 15 गुना 2 30, इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए दोस्त? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना होएगा? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2640 रुपए है। कमाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 रुपए तक कम हो गई। तो आय कितनी कम हो गई? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर is ₹2640. One of earning members died and hence the average income reduced to ₹2220, यानी 2220. So how much has the income reduced? कितना लूल सवाल ये बताइए। पहले आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 4 कमाने वाले लोग थे। देखिए क्या लिखा है? फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर। एवरेज का मतलब ये है कि एक आदमी 2640 रुपए कमा रहा है। अगर एक आदमी 2640 रुपए कमा रहा है तो 4 आदमी कितना कमाएगा? आप कहेंगे सर 4 को 2640 से गुना कर लीजिए, टोटल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। कमाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य की मृत्यु हो गई। कितने सदस्य थे आपके पास? 4 सदस्य। 4 में से एक की मृत्यु हो गई तो आपके पास सदस्य कितने बचे भाई? आप बोलेंगे सर 3 सदस्य बचे। और जब एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो उसकी कमाई भी गई। तो जैसे ही उसकी कमाई नहीं होने लगी तो पूरे परिवार की औसत में 2220 रुपए की इनकम आ जाने लगी। इनका डिफरेंस कर देना था मेरे प्यारे बच्चे। आप बताइए इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? बच्चा पूरा एकदम मजदूर की तरह मेहनत कर रहा है। सर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अरे मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट डिजिट में इसके भी 0 है, यूनिट डिजिट में इसके भी 0 है। इसका मतलब जो भी आंसर है उसके यूनिट डिजिट में 0 है।
तो आप बोलेंगे सर ऐसा हर एक ऑप्शन में है, हर एक ऑप्शन के यूनिट डिजिट में जीरो है, यहाँ भी जीरो है, देखिए यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। बहुत अच्छा बात सर। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 16 16 16 16 16 आएगा। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6। मेरे प्यारे भाई अगर 16 में से 6 घटा देंगे तो फिर कितना आएगा? 10। 10 का फिर से जीरो आएगा, यानी यूनिट डिजिट में डबल जीरो होगा। मतलब किसी नंबर जो भी इसका आंसर होगा उसका लास्ट में 2 डिजिट में जीरो होगा। देखिए इसमें लास्ट 2 डिजिट में जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बच्चे एलिमिनेट हो चुके हैं। यही अप्रोच लगानी है सर। 16 में से 6 गया 10, यानी 1 बचा है अभी भी। 4 छक 24, 4 छक 24, 24 और 1 बचा था, कितना हो गया? 25 और 3 दूना 6, 25 में से 6 जगह तो बचेगा 19, 19 यानी तीसरा डिजिट राइट साइड से 9 होना चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन बचा हुआ था, तीसरा डिजिट राइट साइड से यहाँ 8 है, यह आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन खत्म। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे? यानी इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। पूरा सवाल सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यही अप्रोच आपको सीखनी है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, पढ़िए सवाल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कौन सी संख्या 77217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो? Which number should be subtracted from 77217 so that the number is completely divisible by 9? आपको पता है 9 का रूल क्या बच्चे? 9 का रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट 7 7 1 सॉरी 217 को 9 से अगर डिवाइड करना है तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। इसका सम ऑफ डिजिट 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। और इसमें पूछा है कि क्या घटाई जाए, पूछा है कि क्या घटाई जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या घटाई जाए, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पूछा है ना। आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर सम ऑफ डिजिट को अगर 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो 7 और 2 9 गायब हो गया सर। 7 और 2 9 का कोई रोल नहीं था सर। 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15 सर। 15 आया इसका सम ऑफ डिजिट, 15 आया इसका सम ऑफ डिजिट। 15 में घटाना है, बताइए 9 को 9 से काटने के लिए सबसे पहली संख्या क्या है? 9। और हमारे पास क्या है? 15। सर 15 में क्या घटाया जाए कि 9 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 6। 15 में 6 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 9, और वो 9 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आया होगा कि भैया ये 7 और 2 को कहां लेके गए। भैया अगर आपको ये बात समझ नहीं आया, तो आपको ये करना चाहिए, सम ऑफ डिजिट का खेला आपको समझ में आना चाहिए। 7 7 14, 7 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 23 और 1 24। सर 24 है, 24 है सर। 24 9 से नहीं कटता, तो 24 में क्या घटाया जाए कि वो 9 से कटे? तो सर 24 से कम 9 से कटने वाली संख्या कौन है? आप कहेंगे सर 18। फिर भी तो 6 होगा मेरे प्यारे दोस्त, फिर भी तो 6 होगा। आंसर तो 6 ही होना है। लेकिन सम ऑफ डिजिट को 9 से फर्क नहीं पड़ता, इतना गुना करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6। देखिएगा 6 नंबर पढ़िएगा। यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर का मतलब डिफरेंस लिखा पड़ा, देखिए यहाँ डिफरेंस को उनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? बताइए क्या ही सवाल है, जोड़ घटाओ पूछ रहा है सवाल। सबसे पहले हमको देखना है कि इनका योग ज्यादा होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आपको पता चलेगा क्या कि सर 3 में 0 का ऐड करेंगे तो 3 होगा बेटा। 0 को 5 में जोड़ेंगे, इस 0 को 5 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अरे 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सर 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। बहुत बढ़िया सर। सर इनका योग तो 5.053 आ गया। अब इनका अंतर करो, 3 में से 0 जाएगा तो 3। अरे आता है कि नहीं अंतर और योग? आता है ना भाई। तो देखो सीधा यहीं से कर रहा है, आप लिखने में के चक्कर में मत रहना। 3 में से 0 जाएगा तो 3। सर यहाँ कितना होगा? 0। 10 में से 5 जाएगा तो 5। सर यहाँ कितना बच गया? 10 में से यहाँ पे 9 बच गया, तो यहाँ 9 लिख देंगे। और सर यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। भैया पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। अगर इनका डिफरेंस बताना है, तो 3 में से 3 जाएगा 0। ऐसा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आंसर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 0 हो। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें 0 नहीं है, देखिए यहाँ पे कितना है। अगर आप बोलेंगे कि सर इसको और इसको क्या किया हमने? जोड़ा। फिर इसका और इसका क्या किया हमने? अंतर किया। तो बोला क्या प्राप्त होगा? इसको और इसको, इसके और इसके अंतर को उनके योग में जोड़े। अच्छा प्लस करना, जोड़े इसका मतलब प्लस करना है। तो वो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? आपको प्लस करना है, जोड़ना है। तो 3 और 3 6, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर वो आंसर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 6 हो।
सर यहाँ यूनिट डिजिट में 3 है, सर यहाँ यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ यूनिट डिजिट में 6 नहीं है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अरे जोड़ो ना पागल आदमी, जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? 5 और 5 10, 10 का मतलब 0। इसका मतलब लास्ट जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसके आंसर में लास्ट 2 डिजिट में 0 6 होना चाहिए। इसमें 7 6 है, आंसर नहीं होगा। 0 6 इसी में है क्वेश्चन का आंसर। पूरा जोड़ घटाव नहीं करना है, समझ पा रहे हो? टाइम बचाना है आपको। क्या करना है? टाइम बचाना है, और इससे टाइम बचा के बाकी सब्जेक्ट में लगाना। देखिए ये एक बेहतरीन सवाल, ये एक बेहतरीन सवाल क्या है, सुनिएगा ध्यान से। 15 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है 18। क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है बच्चे। और नीचे तो पहले ही से एक फॉर्मेट दे रखा है, यानी ए की जगह पे 15 है और बी की जगह पे क्या है 3। ए की जगह पे 15 है, बी की जगह पे 3, तो 15 और 3 को जोड़ दे, 15 और 3 को जोड़ दे, 15 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 18 आएगा। सर बहुत बढ़िया, 18 आ गया, बहुत अच्छा। ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी का मतलब 18 हो गया। ए स्क्वायर 15 है ए की जगह पे तो 15 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी 15 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 45 आएगा। बहुत बढ़िया सर। अपॉन नीचे क्या रखा है? 15 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर और माइनस कितना? एक्स, और ये बराबर होना चाहिए किसके? 18 के। अच्छा एक बात बताइए प्यारे भाई, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ 18 में 1 का गुना होना चाहिए, और 1 होने के लिए इन दोनों को कटना पड़ेगा। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस 45, यानी अगर x की जगह पे हम 45 रख दे, अगर x की जगह पे हम 45 रख दे तो कट जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। जैसे ही 45 रखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएगा और दोनों का हैप्पी बर्थडे करके काट सकते हैं हम। तो 18 गुना 1 कितना हो जाएगा? 18 बराबर आ गया। बराबर होने के लिए 18 आने के लिए x की वैल्यू का 45 होना जरूरी है। और आपसे क्या पूछा था? x का मान कितना होगा? 45। सेवा समाप्त। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगर एज ए एस्पिरेंट देखेंगे ना बेटा, तो आपको यही अप्रोच आनी चाहिए एग्जाम में। समझ पा रहे हो? आपको हर एक कैलकुलेशन, हर एक चीज आपके टिप पे होनी चाहिए, टिप पे हर एक चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देख करके आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि हमको बनाना कैसे, बस आपको बनाना है, इतना प्रैक्टिस करना है और इसकी आदत डाल लीजिए भाई। क्योंकि आप कभी भी किसी भी बच्चे को देखेंगे ना जो पेपर से निकल कर बाहर सामने आता है, तो कोई बच्चा ये नहीं कहता कि पेपर टफ है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनिएगा। कोई ऐसा ही सड़ा हुआ बच्चा, सड़ा गला बच्चा, आटा बच्चा होगा जिसको ये पता ही नहीं चले, वो पढ़ता ही नहीं हो, खाली ट्रेन में भीड़ करने के लिए गया। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होगा ना, कुछ बच्चा ही ऐसा होगा जो ये बोलेगा, मैक्सिमम बच्चा ये बोलेगा ना कि भैया 15-20 मिनट और मिल जाता ना तो पेपर क्रैक कर देते हैं। ये 15-20 मिनट का मतलब जो खेला है ना वो जिंदगी में कभी नहीं मिलना है। ये 15-20 मिनट आपको यहीं से बचाना है दोस्त, और इसी अप्रोच से बचेगा। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 के बारे में क्या करना है? 8 के बारे में क्या करना है ध्यान से। कितने समय में कोई राशि 6/2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? फिर से पढ़िए। कितने समय में कोई राशि 6/2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? देखिए अगर आपसे समय पूछ रहा है तो आपको समय का फॉर्मूला आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला बहुत पसंद है। फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? SI × 100 अपॉन P × R। ठीक है बेटा? अब ये कहां से है? किसी को तो ये भी नहीं पता है भाई, ये भी नहीं पता। SI का फॉर्मूला नहीं होता P × R × T/100, P × R × T/100। यहां से हमने T की वैल्यू निकाल ली, यहां से हमने T की वैल्यू निकाल ली। अब ये सब लिखोगे क्या? देखो आगे। कितने समय में अगर हमने 100 रुपया मान लो जमा किया प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल, और हमको साधारण ब्याज पर वो पैसा क्या हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। अमाउंट मेरा दोगुना हो जा रहा है, 200 रुपया। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया हमको ब्याज मिल रहा होगा। 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। 100 रुपया जो ब्याज मिल रहा है वो कितना रुपया जमा करने पे? 100 ही रुपया जमा करने पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्त? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो आप कहेंगे सर 6 या 18 और 2 20/3। सर 20 नीचे होगा और 3 पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है? और परसेंट बनाने के लिए गुना 100 तो होता ही है, जो कि तुम फॉर्मूला में देख पा रहे हो। और ये क्या निकल जाएगा? टाइम। अब बताओ यहां से क्या बचा? आप बोलेंगे सर 100 गया 20 से कितना बार में? 5 बार में।
5 गुना 3 कितना हो गया 15 साल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? अब ये सब अगर लिख कर तुम करोगे तो बहुत समस्या। अरे 100 रुपए हमने जमा किया, वो पैसा कितने साल के बाद डबल हो जाए, यानी 2 गुना हो जाए, यानी 200 रुपया हो जाए। अगर कोई 100 रुपए 200 हो रहा है, यानी 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपए जमा करने पे। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 20/3, तो 3 पलट के ऊपर गया, परसेंट बनाने के लिए 100। खत्म हो गई बात, 15 साल। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। 4 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। वर्तमान में डी के उनके साथ जुड़ने पर सभी 4 की औसत आयु 45 वर्ष हो गई। डी की उम्र क्या है? 4 years ago the average age of A, B and C was 40 years. At present the average age of all 4 becomes 45 years when D joins them. What is the age of D? देखिए बच्चे कितना बेहतरीन सवाल है। अगर हम अभी अगर हम 20 साल के हैं तो मेरे घर परिवार में जो भी आदमी हैं उनकी कुछ ना कुछ उम्र रही होगी। कोई 36 साल का होगा, हमारी मम्मी 45 साल के, हमारे पापा 50 ईयर्स के होंगे। कोई ना कोई साल एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझिए इस बात। अभी बात कर रहे हैं। अगर हम आज से 4 साल के बाद बात करेंगे तो मेरी उम्र 20 साल थी, हम तो 24 को हो जाएंगे। क्या हमारी मम्मी 45 की ही रहेगी कि वो भी 4 साल बढ़ेगी? वो भी 4 साल बढ़ेगी। हमारे पापा 50 के ही रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, 54 के रहेंगे। यानी हर दुनिया में जिसने एक बार पैदा लिया है 4 साल के बाद हर एक आदमी का 4 साल बढ़ रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? सही है सर। इसका मतलब ए बी और सी की औसत आयु, औसत आयु का मतलब क्या होगा भाई? तो आप बोलेंगे सर ए बी सी का औसत आयु का मतलब हर एक आदमी 40 का है। वैसे कितने आदमी है मेरे भाई? 3 आदमी है। तो क्या 120 साल का नहीं हो जाएगा? अरे 120 साल का कब है भाई? ये 4 साल पहले है, 4 साल पहले। इसका मतलब अगर उसको प्रेजेंट में लाया जाए तो हर एक आदमी में 4-4 साल जोड़ना पड़ेगा। ऐसे कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। 4 गुना 3 कितना हो गया? 12 साल। 12 साल और जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में इन तीनों की आयु का सम कितना हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 132। समझ पा रहे? वर्तमान में डी उनके साथ जुड़ गया। पहले मेंबर कितने थे? 3। एक मेंबर डी जुड़ जाएगा तो मेंबर कितने हो जाएंगे? 4। समझ पा रहे हो? 4 हो जाएंगे। और सभी 4 की औसत कितनी है? आप बोलेंगे हर एक औसत का मतलब क्या हो जाएगा? हर एक आदमी 45 साल का। हर एक आदमी 45 साल का है। इसका मतलब यह है कि चारों का चारों अगर 45 साल का हो जाए, इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा? 180। भैया आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि डी की आय क्या है। भैया डी की उम्र क्या होगी? 180 में से इस 132 को घटा दो, क्योंकि डी ज्वाइन हो रहा था। तो जैसे ही 10 में से 2 जाएगा तो कितना डिजिट आएगा? आप बोलेंगे सर 8। एक ही ऑप्शन है क्या? एक ही ऑप्शन है 48, जिसमें यूनिट डिजिट में 8 है। समझ पा रहे हो? तो आपको इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। वो मजदूरों की तरीके छैनी हथौड़ी लेकर मार ठोके जा रहे हो, एकदम 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हो, वैसे रिजल्ट ना होगा दोस्त। समझ पा रहे हो? देखो 24/12/2022 का पेपर का सवाल है, प्रीलिम्स का सवाल है। अब बताओ प्रीलिम्स का सवाल कैसे बना सकते हैं? मॉडरेट तो बनाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तेल का एक टीन तेल का जो एक टीन है, जो आप देखते हैं पंसारी की दुकान पर, वही टीन के बारे में बात हो रहा है। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। 3/4 भाग भरा है। तेल का एक टीन कितना भरा है? 3/4। अगर इसके 3/4 की अगर परसेंटेज में बात करी जाए ना, तो 3/4 की परसेंट वैल्यू होगी 75%। समझ पा रहे हो इस बात को? इसका मतलब कोई भी चीज दुनिया में हमने हमेशा कहा है या तो 1 है या तो 100%। यानी टीन भी भरा होना चाहिए 100%। यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है टीन की? 100% की। लेकिन वो भरा कितना है? 3/4, जिसका मतलब होता है 75%। ठीक बात है। इसका मतलब अभी भी 25% वो खाली है। समझो, जब 7 बोतल तेल निकाला जाए और उसमें 3 बोतल तेल डाल दिया जाए तो वह आधा भर जाता है। आधा भर जाता है। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। टीन में कितने बोतल तेल होगा? भैया टीन में कितने बोतल तेल होगा मतलब टीन की कैपेसिटी है। टीन में जितने भी बोतल तेल होगा वो इसी ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब इस ऑप्शन में सबसे आसान कौन है? आप बोलेंगे सर देखिए हमको तो पता नहीं है सर। सबसे आसान हमको 12 लग रहा है। सबसे आसान टेक्निकली बात आप देखियो ना कि सबसे आसान कौन लग रहा है, तो सबसे आसान ऑप्शन लग रहा है 12। सर 12 अगर मान लो कि पूरी की पूरी टीन 12 लीटर की कैपेसिटी की है, लेकिन भरा कितना है वो? 3/4। 3/4। अरे 3/4 का मतलब कितना होगा? आप बोलेंगे सर 4×12, इसका मतलब 9 यूनिट भरा होगा, 9 लीटर भरा होगा। समझ पा रहे हो? अब इस 9 में से अगर हम 7 निकाल लें
7 निकाल ले तो 9 में से 7 निकालने पे 2 यूनिट तेल बचा हुआ है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। 7 बोतल निकाल करके कितना बोतल डाल दे, 3 बोतल डाल दे, 3 बोतल वो और डाल दो इसमें। अगर 3 बोतल डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। बोलता है वो आधा हो जाना चाहिए, आधा भर जाना चाहिए। अगर 12 लीटर की कैपेसिटी है तो 12 का आधा कितना होता है, आप बोलेंगे 6। यहाँ कितना है, 5। इसका मतलब भाई ये जो 12 है ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 12 गया तेल लेने, समझ पाए। 12 का कोई हिसाब किताब नहीं है, समझ पाए। नहीं समझ पाए तो फिर अगला समझिए, अगला से आप समझ पाएंगे इस बात को, अगला से आप समझ पाएंगे इस बात को। देखिए आप क्या देखोगे दोस्त, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है। ये तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था जो मेरा आंसर नहीं हुआ। फटाफट चेक करो, फटाफट, ये तो लिख रहे इसलिए टाइम लग, फटाफट चेक करो। 12 के बाद कौन आसान लग रहा है, 14। अगर 14 है तो 14 का 3/4, 4 से तो भैया कटबे ना करता है 14। इसका मतलब 14 तो कभी नहीं होगा आंसर, 14 कभी भी आंसर नहीं होगा। सर और कौन बचा, 16। सर 16 अगर आंसर है तो 16 का 3/4 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 4 चौका 16, 4 तिया 12, और 12 में से कितना निकाल लिए, 7 निकाल लिए, तो बचा कितना, 5। क्या 5 में 3 जोड़ने पे 8 आ रहा है, हाँ 8 आया है। किसका आधा है, 16 का आधा है, तो एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है किसको, इसके क्वेश्चन के कंडीशन को। समझ पा रहे हो दोस्त, ऐसे फटाफट सोचना है आपको, तुरंत तुरंत सोचना है, ये सारी फर्जी बातें लिखनी है नहीं एग्जाम में, समझ रहे हो। चलो आप आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 11। देखिएगा 11 नंबर कहता है, सवाल 11 नंबर ये कहता है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के हैं, लड़कना है, ये लड़के हैं, समझ रहे हो, ये लड़कना है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। कितने विद्यार्थी हैं, अरे विद्यार्थी का मतलब ना इसमें लेडा भी है और लेडी भी, अरे बुझ रहे हो, लेडा और लेडी दोनों मिलकर विद्यार्थी कहलाता है। फिर इसमें कितने हैं, 3:2 के अनुपात में। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। कहता है कि हमारे पास कितने हैं बच्चे, आप कहेंगे हमारे पास 820 विद्यार्थी है, जिसमें लेडा भी है और लेडी भी हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक बात है सर। सर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। बहुत बढ़िया सर, 3:2। यानी अगर ये लड़का और लड़की दुइयों का अगर हम रेशियो जोड़ दे मेरे भाई, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, आप कहेंगे सर 820, 820 दे रखी है। बहुत बढ़िया सर, 820 दे रखी है, अरे 820 दे रखी है, ठीक है सर। आप हमको बताइए कि हम यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगा, आप 5 से डिवाइड कर दो भैया, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 36, 5 चौका 20, यानी 164 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 164 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, 2 गुना 164। सर 164 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा सर, 3 गुना 164। बहुत बढ़िया सर, क्या बराबर है दुइयों, नहीं है बराबर, क्योंकि 164 का कितना गुना है, 3, 164 का कितना गुना है, 2। इसका मतलब अभी भी इसमें 164 की कमी है। अगर हम 164 इसमें और लगा दें तो लड़की और लड़का का संख्या बराबर हो जाएगा। वो यही तो पूछ रहा है कि कितनी लड़कियों को शामिल करना चाहिए कि उनका अनुपातवा बराबर हो जाए। देख रहे हो, रेशियो बराबर हो जाना चाहिए भाई। तो कितनी लड़की देना पड़ेगा, 164 लड़की। देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन, चाहे एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, टीचर वाला हो, नाली साफ करने वाला एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो भैया, बनाना है अप्रोच आपको हर एग्जाम की ऐसी लगानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनिएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। देखो इस बात पे ध्यान देना, नहीं हो सकती, नहीं। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सुनो मेरे भाई, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 2 गुनी है। लड़कों के मतलब बॉय, लड़की का मतलब गर्ल, बुझा रहा है ये बात। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुनी है। अगर हम इसको 1 यूनिट मान ले तो ये 2 यूनिट। एक बच्चा बोले एक काहे मान रहे, तुम 100 मानो ना बुड़बक, तुम 100 मानोगे तो 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200। रेशियो तो फिर भी 2:1 ही रहेगा। ये बात काहे नहीं समझ रहे हो। अभी लेडा और लेडी दुइयों को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी बन जाएगा। विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट।
क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। देखो, विद्यार्थियों की कुल संख्या वो नहीं होगी जो 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला तो विद्यार्थियों की संख्या हो सकता है, 3 से नहीं कटने वाला विद्यार्थियों की संख्या नहीं होना चाहिए। तो चेक करो 3 से कौन नहीं कट रहा। 3 से 42 कटता है, हाँ कटता है। 3 से 45 कटता है, हाँ कटता है। 3 से 48 कटता है, हाँ कटता है। कौन नहीं कट रहा भाई? 44 नहीं कट रहा। इसका मतलब किसी भी कीमत पे विद्यार्थियों की संख्या 44 नहीं हो सकती। समझ पाए? ठीक है मेरे भाई। देखो ये 24/12/2022 में पूछा, बताओ ये डेटवा में सवाल कितना आसान हो गया। 2 साल का अंतर है भाई, 25 हो गया अभी। यानी पेपर थोड़ा और अच्छा पूछ सकता है, समझ रहे हो? सब पेपर लगाओ, जितने भी हैं सब पेपर लगाओ। इसमें अभी तुम्हें एनटीपीसी के, एसएससी जीडी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सबके पेपर के आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर लगाओ, इसको मॉक टेस्ट के नाम से जानेंगे। यही मॉक टेस्ट है जो आपकी स्पीड और स्किल से दोनों बढ़ाएगी। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेहतरीन सवालों में से एक, ये समझने वाला सवाल, बताने वाला सवाल, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आ गया बात। ठीक है, यहां पे देखिए हम छोटी छोटी बातों को साइड में लिखेंगे। हम छोटी छोटी बातों को साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्त। सवाल क्या कहता है, छोटा छोटा बात समझिएगा। अंडर स्क्वायर रूट ये जो 7 प्लस 4√3 दे रखा है, ये हमेशा देखिए हम आपको बहुत कुछ इसलिए इसमें नहीं बता पाएंगे, ये प्रॉपर क्लास नहीं है, ये प्रॉपर ये प्रैक्टिस सेट है, आपको अप्रोच सिखाना है। अब अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप पहले से हर चीज के बारे में जान रहे हैं, बस एग्जाम में लगाना कैसे ये आपको पता होना। ठीक ना दोस्त? तो एक बात समझिएगा, जब कभी भी अंडर स्क्वायर रूट के अंदर एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर होता है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए क्या कि ये हमेशा फॉर्मूला पे बेस होता है। किस फॉर्मूला पे सर? या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनेगा, या तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बनेगा। इस बात को आपको समझ, अगर कोई वैल्यू स्क्वायर में है और वो रूट के अंदर है तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक बात है सर, बहुत अच्छा बात। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों में 2ab फिक्स है, 2ab में 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। तो भैया देखो, प्लस के बाद वाला, प्लस के बाद या माइनस के बाद प्लस है तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहां माइनस होता तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। समझ पाए दोस्त? ठीक है भाई, आगे देखिए। इसमें से हमको फॉर्मूला के लिए 2 चाहिए ही चाहिए हर हाल में। बहुत बढ़िया सर, अगर इसमें से 2 रख लेंगे तो यहाँ क्या चाहिए? 2 इंटू रूट थ्री, 2 इंटू रूट थ्री। बाकी फैक्टर को हम 2 इंटू रूट थ्री तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो ना, 4√3 आ गया क्या? बिल्कुल सही सर। सर E2 का हम कुछ नहीं कर सकते, E2 को छोड़ दो। तो बाकी जो 2 फैक्टर दिख रहे हैं, ये फैक्टर तब आंसर हो सकते हैं जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग 7 के बराबर हो। क्या ये 2 का स्क्वायर 4 होता है? बिल्कुल सर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या ये 3 का √3 का स्क्वायर 3 होता है? जी सर 3 होता है। क्या ये 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। इसका मतलब ये आंसर होगा मेरा। क्या आंसर होगा भैया? देखिए ये जो 2 और √3 दिख रहा है ना, ये जो 2 और √3 दिख रहा है, इस 2 को लिखिए और इस √3 को लिखिए। अगर बीचवा में प्लस है तो प्लस लगाइए, अगर बीचवा में माइनस है तो माइनस लगाइए। बुझाया? यानी अंडर स्क्वायर रूट 7 प्लस 4√3 को हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। और इसका मथुआ पे क्या लगा हुआ है? रूट। जब ये रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूटवा कट नहीं जाएगा? हो, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो लिखना क्या जो रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस √3 किसके जगह पे? अंडर स्क्वायर रूट 7 प्लस 4√3 के जगह पे। तो पूरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई? माइनस का √3 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 8। और ई जो तुमको दिख रहा है, ई वाला वैल्यू इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 प्लस √3। क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस √3। तो लिख दो 2 प्लस √। सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? आप ध्यान से देखो, 8 गुना 2 16। बहुत बढ़िया सर। प्लस 8 को √3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8√। देखो तो फिर वही सीक्वेंस नहीं आ गया? फिर वही सीक्वेंस आ गया सर। अगर वही सीक्वेंस आ गया तो फिर वही काम करना है सर। इसको तोड़िए, इसमें से 2 को रख लीजिए अपने पास, 2 को रख लीजिए। 2 रख लिए सर, 2 रख लिए तो मेरे पास क्या बचा? आप बोलेंगे 2 4 जा 8 होता है सर, इंटू √3। लेकिन 4 और √3 आंसर तब हो सकता है जब 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर का योग का सम 16 के बराबर। सर 4 का स्क्वायर तो अकेले 16 बन गया, अगर आप इसमें √3 का स्क्वायर 3 को जोड़ दीजिएगा तो ये 19 बन जाएगा।
और यहाँ कितना है 16। इसका मतलब सर ये आंसर वन नहीं होगा, ये आंसर वन है। तो कुछ और फैक्टर सुनो, कुछ और फैक्टर सोचो मेरे भाई, कुछ और फैक्टर सोचो। तो क्या सोचोगे, आपको सोचना ही पड़ेगा, कोई विकल्प आपके पास थोड़ी है। अब आप क्या करो, इसको कर लो 2√3, क्या कर लो 2√3 इंटू कर लो 2, इंटू कर लो 2। तो देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना √3, 8√3 आ गया, या नहीं चाहिए। एगो 2 को तो बिल्कुल नहीं छुएंगे मेरे दोस्त, एगो 2 को छूना घातक हो सकता है, मत छुओ। बाकी जो वैल्यू देखो वो फैक्टर हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम 16 आए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिहाई 12, बहुत बढ़िया सर। प्लस 2 का स्क्वायर सर 4, क्या ये 4 और 12 को जोड़ने पर 16 आ गया, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हो 2√3 और 2 बीच में कौन साइन दिख रहा है प्लस, तो प्लस लिख दो। इसका मतलब हो गया सर अंडर स्क्वायर रूट 16 प्लस 8√3, 16 प्लस 8√3 के जगह पे आप लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2। बहुत बढ़िया सर, गजब, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए सर इतना समझाने के लिए, है कि नहीं भाई। देखो आप ये कितना है 2, बीच में कितना प्लस, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन चुकी है, आप कहेंगे सर 2√3 बन चुकी है और प्लस 2 बन चुका। बोलो समझ में आया। अरे बोका, ये बताओ का हम फिर से इसको लिख सकते हैं ऐसे का माइनस का √3 है जी, अंडर स्क्वायर रूट 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 हो गया सर, और प्लस 2√3। देखो तो फिर से वही पैटर्न बन गया, फिर से वही पैटर्न बना। अरे फिर से वही पैटर्न बना तो फिर से लगाओ, बार बार लगाओ जब तक ये बनेगा। ये अच्छा सवाल है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सर क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट क्या है सर 4 प्लस 2√3। सुनो बउआ सुनो, हमने बताया कि 2 तो फिक्स है, 2 क्या है फिक्स है सर, ई वाला 2 तो फिक्स है। तो √3 एक ही को टर्म बना, और एक हमेशा एक ऐसा एक इच्छाधारी नागिन है जिसके साथ चिपक जाएगी वो हमेशा उसका रूप ले लेगी। 1 अगर √3 से मल्टीप्लाई हो तो √3 हो जाएगा, यानी 1 हमेशा हर किसी नंबर के साथ हिडन होता है। लेकिन ये फैक्टर तब हो सकता है जब इसका स्क्वायर करे और इसका स्क्वायर का सम 4 दे दे। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्या 3 और 1 को जोड़कर 4 मिल रहा है, अरे मिल रहा है भाई। अगर मिल रहा है ना, अगर मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं √3 और प्लस का 1, किसके जगह पे सर, अंडर स्क्वायर रूट 4 प्लस 2√3 के जगह पे। भैया देखो पूरी हिसाब किताब यहाँ है, माइनस √3 प्लस है प्लस 4 प्लस 2√3, जो रूट के अंदर में था उसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर प्लस का √3 प्लस का 1। देख रहे हो यहां से हम इसको क्या कर दिए, √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल, बचा कौन चीज 1, 1 का रूट का होता है 1 ही तो होता है। हो गया। ये सवाल ऐसा था जो थोड़ा समझने लायक था बिहार एसएससी में, वरना पूरे सवाल तो लू लेते। अब इस बात को हम आपको जरूर समझा पाए, लेकिन इस सवाल में फर्जी बात है ये सब लिखना, ये सारी बातें आपके दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए, बड़ा जल्दी से तुमको बता देते हैं। देखो यहाँ पे कितना था 7, यहाँ पे 4, 4 में से 2 निकाल दिए 2√3, तो 2 इंटू √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। क्या सर इसको हम 2 प्लस √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 प्लस √3 को 8 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 8√3, 8 में से 2 निकाल दिए तो बचा 4√3। समझ रहे हो कुछ, समझ रहे हो कि नहीं। अब 4√3 को 2√3 और 2√3 और 2 में हमने क्या किया तोड़ दिया, 2√3 और 2 में हमने क्या किया तोड़ दिया। सर इसका स्क्वायर का सम 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2√3 प्लस 2 किसके जगह पे, 16 प्लस 8√3 का रूट के जगह पे, यानी इस पूरे हिस्से में हमने क्या लिख दिया 2√3 प्लस 2, ये दो जोड़ा तो क्या बन गया भाई, आप बोलेंगे सर 4 बन गया, 4 प्लस 2√3। फिर से देखो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, 4 प्लस 2√3 में 2 तो फिक्स है भाई, 2 फिक्स है, 2 का कुछ नहीं कर सकते। क्या इसको √3 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं जब √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का सम 4 दे। अगर दे रहा है तो उसको √3 प्लस 1 लिख दी, देखो इसको √3 प्लस 1 लिख दिया, √3 प्लस का √3 माइनस से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब फिर भी समझ में नहीं आया तो 5 बार देखो वीडियो को, 5 बार, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल क्या हुआ है रिपीट हुआ, समझ पाए। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्या करेंगे 14 नंबर सवाल, देखिएगा ये सवाल 14 नंबर सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। सुनो तुमको तो बउआ जैसा समझना है, हम तुमको बउआ जैसा समझाते हैं। सुनो बाबू मेरा, सुनो करना क्या है एग्जाम क्वेश्चन में, अगर तुमको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझना है तो क्लास में तुमको आना पड़ेगा, मेरा नहीं किसी का भी क्लास ज्वाइन करो, उसके बारे में पहले पता करो, उसके बारे में समझो कि मास्टर कैसे पढ़ा रहे हैं। अब देखो अभी तुम बिहार एसएससी को देखोगे ना, तो बिहार एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन अप्रोच उनका और तगड़ा होना चाहिए।
तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नया बता रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जाम में धड़ाक से लग जाए। समझ पा रहे हो? अब देखो इस सवाल को बच्चा कैसे बनाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है पहले सुनो ध्यान से। पहले तुमको पूरा बढ़िया से हम समझाते कि चीजें होंगी कैसे। एक दो रेलगाड़ियां हैं ए से, वो बी से शुरू होती है। एक रेलगाड़ी ए से शुरू होता है, दूसरी रेलगाड़ी बी से शुरू होता है। सुनो, ये ए से जा रहा है बी की तरफ, बी से जा रहा है ए की तरफ। आगे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है बी तथा ए की तरफ जा रही है, ठीक। उनकी चाल क्रमशः कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ए से बी की तरफ जा रही है उसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनो ध्यान से सुनो। और जो बी से ए की तरफ आ रही है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम तो खाली पढ़ लेते हो भाई, लेकिन तुमको एक बात पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि एगो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। एक ही घंटा दोनों को लग रहा है, दोनों एक एक घंटा का समय ले रहा है, लेकिन ये 80 किलोमीटर जा रहा है और ये 95 किलोमीटर। इसका मतलब ये 15 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है एक ही घंटा में। समझ पाए? आगे बढ़ते, जब दोनों मिलती है, कहीं ना कहीं मिलेगा भाई, तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है, ज्यादा दूरी तय की है। अब तुम अगर इसको x मान के बनाते हो तो ये x ऐसा झंड चीज है ना कि सबका झंड कर लिया जीवन। तुम भी मान लो, अगर x तुम मानोगे तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म। अगर x दूरी है तो ये x दूरी a के लिए भी है, b के लिए भी। अगर ये x दूरी तय करना है तो ये किससे चलेगा? 80 किलोमीटर की स्पीड से। अभी तो पता है ना भाई कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। सवाल में पूछ रहा है ए और बी की दूरी बताइए, ए और बी की दूरी बताइए। सुनिए ध्यान से मेरे भाई, x बटे 80। भैया ये कितना चल रहा है? तो आप बोलेंगे सर जितना दूरी ये चल रहा है उतना ही समय में ये कितना ले रहा है? मीटिंग टाइम हमेशा समान होता है। जितनी दूरी ये चल रहा है यानी x दूरी चल रहा है, तो उतना ही समय में ये 165 किलोमीटर की दूरी ज्यादा चल रहा है। यही तो बोला है। देखो ना क्या बोला है, क्या बोला है, देखो यहाँ देखो 165 किलोमीटर की दूरी ज्यादा चल रहा है। जितना समय x किलोमीटर के लिए a चल रहा है उतना ही समय लेकर के b भी चल रहा है, लेकिन वो कितना चल रहा है? x प्लस 165। क्या है सर? क्या है कि इसका जो स्पीड है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ये बात तो तुम कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी प्यार से लिखता है बचवा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होना चाहिए। तुम 12 क्लास का पेपर लिख रहा है, 8 क्लास का पेपर नहीं ना, फिर भी देखो तुमको बता देते हैं। ये 95 को गुना कर लो x से, 80 को गुना कर लो हाई से, तो कितना हो जाएगा? 95x और 80x, कितना डिफरेंस आएगा? 15x। देखो अभी से मत बोला कि 95x में से पूरा लिख लिख के बताइए। अरे देखो 95x और 80x लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म समान चर है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और 80 को गुना कर लो किससे? 165 से। एक को वो तो मूर्खा है, ऐसा होता है ना कि पूरा गुना करके लिखता है और फिर 15 से काटता है भी उसको, और उसको पता ही नहीं चलता कि 15 से कैसे कटेगा हो। अरे पागल आदमी, तुम ये देखो 15 से इसको ठोकेंगे कितना बार में? 11 बार में। कितना बार में? 11 बार में। तो x का वैल्यू कितना आया? आप बोलेंगे 11 8 88 880। भैया जो a से चल रहा था ना उसकी दूरी का क्या था? x था। तो x की वैल्यू अगर 880 आ गया, 880 आ गया, तो एक जो ट्रेनवा था ना वो 165 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब उसमें 880 में 165 हमको जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ 5 जगह 8 6 14 के 4 हाथ में बचेगा 1, 8 और 1 9 10, 1045। 1045 को और 880 को जोड़ो, कुल दूरी होगा ना, कुल दूरी। कुछ तो ये भी चला होगा, कुछ तो ये भी चला होगा, दोनों जब मिला होगा तो दूरी तय हो गई। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए। सबका 5 है भाई, इसमें ना है, इसमें ना है, तुम फिर भी ये लगा सकते हो। जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? 1000 में 800 जब हम जोड़ देंगे तो 1925 आ। समझ पा रहे हो इस बात? लेकिन ये करना ही नहीं है साहब। ये सब करिएगा तब तो बेकार हो गया, फिर तो आपको मतलब ही नहीं है फिर कंपटीशन का। समझ रहे हो? कंपटीशन में आपको तगड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन की औकात ही कुछ नहीं थी, इस क्वेश्चन को समझना था। आप एक बात समझिए, ध्यान से समझिए। ए से बी और बी से ए दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही। एक की स्पीड कितनी है? 80। दूसरे की स्पीड कितनी है? 95। यानी 1 घंटा का समय ये भी ले रहा है, 1 घंटा का समय ये भी ले रहा है। एक ही घंटा में ये कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। जो ज्यादा, देखो ना भाई 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। ये देखो 1 घंटा, प्रति घंटा लिखा, प्रति घंटा। देखो इसमें भी लिखा है प्रति घंटा, यानी 1 घंटा दोनों ले रहा है। 1 घंटा में वो कितना चल रहा है? 80। ये कितना चल रहा है? 95। तो ये कितना ज्यादा चल रहा है? 15 ज्यादा चल रहा है। क्वेश्चनवा में कितना ज्यादा चला है भाई? आप बोलेंगे सर आप दोनों मिल करके अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है। 15 वो ज्यादा चल रहा है जिसका स्पीड है 95, और क्वेश्चनवा में कितना दे रखा है? 165, यानी 15 का वैल्यू दे रखा है 165। ये दोनों के बीच का दूरी कब होगा? जब टुकुर 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 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। जब दूजो चल जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। ये इतना दूरी तय कर लिया, ये इतना दूरी तय कर लिया, दोनों का दूरी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का दूरी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ, ए की दूरी और बी की दूरी मिलाना है तो ए 80 की स्पीड से चल रहा है और बी
95 की, तो 80 और 95 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा भाई? आप बोलेंगे सर 5, 9 और 8 17, 175। आपको 175 यूनिट की दूरी अगर हम मिला दें, ए और बी दोनों को 1 घंटा में मिला दे तो दोनों का दूरी निकल जाएगा। अब देखो काटना छाटना यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ 15 से ठूक जाएगा, कितने बार में? 11 बार में। अरे 11 का मल्टीपल भी तुमको तो आना चाहिए ना भाई। 11 का मल्टीपल क्या होता है? 5 का 5 लिख दिए, 5 में 7 जोड़ दिए तो 7 और 5 12 का 2, हाथ में कितना बचा? 1। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 1 आगे बढ़ेगा नहीं, एक ही लिख दो ना, 1925 खेला खत्म। इतना बनाना था। समझ रहे हो अप्रोच क्या है? तो इस तरीके से सवालों को सोचना होगा। अब ये डेवलपमेंट आपकी किसी प्रैक्टिस से नहीं आ सकती। आपको यहाँ का प्रैक्टिस में एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे 4-5 सवालों को लगा कर देखना होगा। नए नए तरीके आपको सीखने होंगे। अब जहां से सीखिए मेरे भाई, अप्रोच आपको यही लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 15। 15 नंबर सवाल में क्या लिखा था? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 होता है। देखो तुमको पता है कि नहीं, हम तुमको बताते हैं। कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में लिखा होता है ना, फ्रैक्शन में, तो ये इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, समझ रहे हो? ओरिजिनल वैल्यू। अगर ओरिजिनल नहीं तो इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। समझ रहे हो? और ये कोई ना कोई इसका परसेंट ऑफ चेंज वैल्यू है, परसेंट ऑफ चेंज वैल्यू है, परसेंट ऑफ चेंज वैल्यू। समझ पा रहे हो इस बात को? चलो समझ गए तो ठीक है। तो हमेशा हमेशा एक बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? हमेशा एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो ये क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा मिटाई देते हैं, मिट नहीं रहा है, देखो इसका कोई मतलब नहीं था, तुमको आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब यह है कि कोई राशि 9 रुपया है, 9 रुपया। अगर हम 9 रुपया जमा करते हैं तो हमको ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपया। ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपया। देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, देखो अगर हम 9 रुपया जमा करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 9 है, अगर हम 9 रुपया जमा करते हैं तो हमको 1 रुपये का ब्याज मिलता है, 1 रुपये का ब्याज मिलता है। 9 रुपया जमा करने पे 1 रुपये का ब्याज मिलता है मेरे भाई। अगर इसको परसेंट बनाना है तो किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। एक बात और देखो, वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, यानी टी और आर दोनों बराबर है। टी और आर क्या है? दोनों बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तुमको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट बराबर का होला? आप बोलेंगे सर अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप यहां देखेंगे तो फॉर्मूला सीखो। फॉर्मूला देखो, एगो बचवाना पिछले वाला क्लास में बोल रहा था ना कि एक का रेशियो दूसरका का रेशियो कैसे लाए सर, समझ में नहीं आया। बार बार देखो, बहुत जरूरी है, रेशियो में ही रह जाओगे। P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, T बाई 100। अरे वो का R और T दोनों बराबर है, R और T दोनों बराबर है। अगर R और T दोनों बराबर है तो T के जगह पे क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। पूछा क्या है? रेट पूछा है, इसीलिए हम R में कन्वर्ट कर दें। इस 100 जाके SI में गुना हो गया, तो SI गुना 100 हो गया, हो गया। और P आके डिवाइड हो गया, P आके डिवाइड हो गया, तो बराबर में क्या बचा? आर स्क्वायर। अरे इस आर स्क्वायर का क्या करोगे तुम? अचार डालोगे। इस आर स्क्वायर का क्या करोगे? अचार डालोगे। भैया इसको स्क्वायर हटा देंगे तो एना क्या लग जाएगा? रूट नहीं लग जाएगा? रूट लग गया। भैया यहाँ भी लगा दो रूट, रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? आर। बताओ 100 का मतलब कितना होता है? 10। 9 का मतलब कितना होता है? 3। और चूंकि ये क्या है? प्रतिशत, रेट ऑफ में प्रतिशत में होता है, 10/3% क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये सब बात अगर हम तुमको बताने लगे और तुम ये सब सोच करके क्वेश्चन करने लगे तो ये सब लिखने में ही समय लग जाए। आपको पता है ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा बेटर क्यों है? ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा बेटर ये है कि ऑफलाइन में पेपरों में देख के पेपरों क्वेश्चन में घूर देते थे पूरा सॉल्यूशन हुआ, लेकिन अब आप ये नहीं कर सकते हैं। अब आपको पूरा डेटा पढ़ना है, डेटा पढ़ने के बाद आपको उसको लिखना है। आप डेटा कलेक्शन करने में ही 10 सेकंड लगा दिए, और कुछ कुछ बचवा तो बार बार सवाल पड़ता है, 30 सेकंड करके उसी में लगा देता है, तो 40 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने और डेटा कलेक्शन में लग गया। अब आप सोचिए कि हम बनाए कैसे और ये सब भी लिखें तो 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा, तो फिर बाहर आके तो आप यही कहिएगा कि हमको 30 मिनट और मिलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए अप्रोच सीखने होंगे, क्वेश्चन एक बार में पढ़ना होगा। ये देखिए सवाल क्या है, 1 से लेकर के क्या लिखा पढ़िए, 1 से लेकर के 31 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्या 1 से 31 तक में 15 को, अगर 1 से 30 की बात करते हैं, देखो अगर हम 1 से 30 की बात करते हैं, 1 से लेकर 30 तक की बात करते हैं, तो 1 से लेकर 30 तक में क्या वो संख्या होगा? विषम। आप बोलेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 29, 29 तक, क्योंकि शुरू हुआ है 1 से खत्म हुआ है 29 पे, तो 15 को संख्या क्या होगा? ऑड होगा। लेकिन बात कर रहा हूँ 31 तक, 31 तक में क्या होगा? 31 तक में आप बात करेंगे तो 31 तक में 16 को संख्या होगा, 16 को संख्या। अब इसका एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई संख्या ऐसा है जो विषम है, तो मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, समझना ध्यान से समझना, का योग पूछ रहा है।
तो बच्चा बड़ी आसाम से मासूमियत बच्चा से बड़ा कुछ नहीं, तो कोई क्या करेगा, ये बचवा सबको जोड़ देगा। अरे चारे को ना जोड़ना है, हो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला, एक क्वेश्चन वहां पूछा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और प्लस कितना 11, बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या है, 1 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा भाई। तो आप बोलेंगे 26 और 11 कितना हो जाएगा सर, 1 2 3 4 36। आप बोलेंगे सुनिएगा, 1 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36। समझ पाए। लेकिन भैया ये कहाँ तक दिया है, 31 देगा, तो 31 तक लिखेगा नहीं। इसका एक शॉर्टकट तरीका है। क्या शॉर्टकट तरीका है सर, क्या गो नंबर है भाई, 1 2 3 4, 4 गो नंबर है सर। इसका माथे पे स्क्वायर लगाइए, कितना आएगा सर 16, जोड़ के भी देख लो 16 है। क्या गो नंबर है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ के 36 लाया ना, 6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36। तो खाली पता ही करना था कि 1 से 31 तक में कई गो विषम संख्या है, तो हम बोलेंगे सर 16 गो विषम संख्या। उस 16 को विषम संख्या के माथे पे स्क्वायर लगा दो, कितना आएगा 16 का स्क्वायर 256, सेवा समाप्त। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए दोस्त। तो ऐसी चीजों को आपको बनाना है, सोचना है, जोड़ते जोड़ते समय निकल जाएगा भाई। चलिए, हमको लगता है कि आज की क्लास का कुल मिला के 34 सवाल पूछे गए थे बिहार एसएससी इंटर लेवल 24 दिसंबर 2022 को। तो आपको ना उसमें से कुल 17 क्वेश्चंस करा दिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इसके बाद एक और क्लास हम आपकी लेंगे जिसमें हम आपको 2022-24 दिसंबर में जितने भी पेपर में सवाल पूछे थे सब करा देंगे। समझ पाए, अप्रोच समझ पा रहे। चलो देखो, हम तुमसे मीठा मीठा बात करके क्या ही करेंगे। तुम्हारे को अगर हम कुछ दे ही नहीं पाए तुम्हारे एग्जाम के लिए, और वैसा ही पढ़ा दे जो तुम पढ़े हो, तो मेरा वीडियो मेरा क्लास लेने का क्या मतलब है। समझ रहे हो इस बात को। हमको तुमको कुछ अच्छा देना है, कैसे सीखना है वो सीखो, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सीखो। मरलाहा जैसा टीचर आके पढ़ा के चल जाते हैं, तुम भी एकदम सूझ जाते हो, ऐसा नहीं करना है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है। हर एक वस्तु दुनिया में या तो 1 है या तो 100 है, क्रय मूल्य भी 100 है, क्रय मूल्य भी कितना है 100 है, विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपए है। बहुत बढ़िया। यदि लाभ कितना हो जाए 25%, लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी आदमी को लाभ और हानि से क्रय मूल्य पर होता है। इस बंदे को क्या हो रहा है, इस बंदे को लाभ हो रहा है कितना का 25% का। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया भाई, अगर कोई चीज हम 100 रुपए में खरीदेंगे, 25% का लाभ कमाना है, तुमको 125 में बेचना होगा। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो हम भी जानते हैं। देखो आगे क्या करना हो रहा है, विक्रय मूल्य इसको कह रहे हैं सीपी क्रय मूल्य, इसको कह रहे हैं एसपी विक्रय मूल्य। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे सर 25 है। अरे भाई 25वें का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 360। अरे हाँ या ना, यही तो दे रखा है। सवाल ने पूछा है विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब हमको 125 का वैल्यू निकालना है। अब बच्चा को देखो कितना मासूम होता है। हम बोलते हैं ना बच्चा लोग बहुत आराम से पढ़ता है, वह पूरा 125 को यहाँ ले जाएगा, गुना करेगा और 25 से डिवाइड करेगा। अरे पागल आदमी, 25 का कितना गुना है 125। आप बोलेंगे 5 गुना है सर, 5 गुना। अरे 360 का भी 5 गुना करो ना, 50 तक पहाड़ा याद रखो, काम खत्म। 36 पचे कितना होता है 180 होता है, एक जीरो चिपका दो, कितना हो गया 1800। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया दोस्त। ऐसे पढ़ना है, इतना जोश से पढ़ना है ना कि बनाने वाला सवाल जब तक पढ़े तब तक आप करके निकल जाइए। समझ गए, इतना स्पीड से आपको चीजें करनी है। तो बहुत बेहतरीन चीजें, बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको रीजनिंग के टीचर भी पढ़ा रहे हैं, आपको जीएस के टीचर भी पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को नया मिल रहा है, एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप जरूर लोगों को बताइए कि बिहार एसएससी के पेपर होने से पहले भैया प्रैक्टिस सेट देख लो, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रगड़वा देंगे और आपकी डिमांड होगी तो नए क्वेश्चंस भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए आज की सेवा हम करते हैं समाप्त दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।